आधुनिक विश्व में चरवाहे। जी हाँ बच्चों, आज इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसी की हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं। मैं हूं महेंद्र और आप सबों का बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेवड़ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है उसको मैंने रेड इंक से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आसानी से आप लोगों को वो आंसर हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए इसके में चार ऑप्शंस हैं: भेड़ बकरियों का झुंड, गाय का झुंड, ऊँटों का झुंड, मवेशियों का झुंड। तो रेवड़ बेसिकली भेड़ बकरियों का झुंड होता था, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय किस राज्य के निवासी हैं। तो गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। बकरवाल मतलब बकरी पालने वाले हैं। तो उसी से बकरी पालने वाले जो समुदाय था गुज्जर समुदाय, उसको बकरवाल कहा गया और ये मेनली जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि घुमंतू चरवाहा समुदाय गद्दी कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं अर्थात कि कहाँ निवास करते हैं, है ना। तो जो गद्दी समुदाय है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा किसने तैयार की। तो सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा जो है जीसी बार्ड्स ने जी ने तैयार की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले भाग में स्थित जंगलों को क्या कहते हैं। तो गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में जो पहाड़ी भाग के निचले हिस्से में जो जंगल है उसको भाबर बोला जाता है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखें आप लोग कि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है भोटिया, शेरपा, किन्नौरी आदि समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं। तो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी आदि समुदाय के लोग जो है जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं पश्चिमी घाट, गुजरात, अमरकंटक, हिमालय, तो इन चारों में से क्या हो जाएगा आंसर, हिमालय। हिमालय की तराई के क्षेत्र में जो है ये सारे जनजाति रहते हैं समुदाय के लोग। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, गद्दी, ये सभी लोग जो हैं हिमालय के क्षेत्र में ही निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोला समुदाय के लोग क्या पालते थे। तो गोला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो ऑप्शंस, भले यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर की बात कर रहा हूँ लेकिन आप लोग चारों ऑप्शंस जरूर देखा कीजिए कि ऑप्शन दे क्या रहा है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन चेंज हो लेकिन जो आंसर है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस चेंज हो तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा चार ऑप्शंस को देखिए, फिर जो आंसर है उस पर थोड़ा गौर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग किस प्रदेश में मिलते हैं। तो कुरुमा और कुरुबा दो समुदाय हैं, यहाँ हम देख सकते हैं, कुरुमा और कुरुबा। तो इन समुदाय के लोग कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट सवाल है कि महाराष्ट्र का एक चरवाहा समुदाय कौन सा है। तो महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय इसमें से, है ना, धांगर है। रायका का राजा चक्रवाल ये नहीं है बल्कि कौन है, धांगर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गोला नामक चरवाहा समुदाय कहाँ पाया जाता है। तो गोला नामक चरवाहा समुदाय कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग क्या पालते थे। तो कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बंजारा समुदाय के लोग किस प्रदेश में नहीं मिलते हैं ना। तो बंजारा एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन बनाने के पीछे कारण ये है कि बंजारा जो समुदाय है वो कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कई क्षेत्रों में निवास करते हैं। चूँकि उन लोगों का प्रवृत्ति है घूमंतु, घूम घूम के निवास करने वाले। तो मध्य प्रदेश में भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है ना। लेकिन बिहार में उनका कोई अस्थायी निवास नहीं है। इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, है ना। यहाँ चूँकि यहाँ पूछा जा रहा है बंजारा चरवाहा समुदाय के लोग किस प्रदेश में
नहीं मिलते हैं ना, तो नहीं मिलते कहाँ पर, बिहार में। नेक्स्ट सवाल है कि रायका चरवाहा समुदाय के लोग किस प्रदेश में मिलते हैं, तो रायका चरवाहा समुदाय के लोग जो है वो राजस्थान में निवास करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा स्थान ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऊंट मेला के लिए जो है वो पुष्कर का मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। कहाँ पर है ये, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मालधारी चरवाहे किस क्षेत्र में निवास करते हैं या पाए जाते हैं, तो मालधारी चरवाहे जो समुदाय है वो कच्छ के रण में निवास करते हैं, और कच्छ का रण कहाँ पर है, तो गुजरात में। नेक्स्ट सवाल है कि 1913 में दार्जिलिंग के वन उप संरक्षक कौन थे, तो 1913 में दार्जिलिंग की उप वन संरक्षक जो थे वो H.S. गिब्सन जी थे, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट सवाल है कि परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकारों को क्या कहते हैं, तो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले जो अधिकार हैं उसको परंपरागत अधिकार कहते हैं, है ना। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि मोनपा किस प्रदेश की जनजाति, तो मोनपा अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। आपकी किताब में जो मैप दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि सारी जनजातियाँ, कौन जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है वो वहाँ पे बताया गया, तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं कि मोनपा कहाँ पर है ना। नेक्स्ट समुदाय है कि भोटिया समुदाय किस प्रदेश में निवास करती है, तो भोटिया समुदाय उत्तराखंड में निवास करती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गुज्जर समुदाय के लोग किस प्रदेश में मिलते हैं, तो गुज्जर समुदाय भी जो है मेनली उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा भी जब थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तराखंड होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि बेदुइन्स, बेरबर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्कान आदि जो चरवाहा समुदाय है वो किस महाद्वीप में मिलते हैं, तो ये जितने भी यहाँ चरवाहा समुदाय का नाम लिया गया है, बेदुइन्स, बेरबर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्कान आदि, ये सारे के सारे चरवाहा समुदाय जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। आप इधर एक चीज़ और ध्यान रखें कि अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा चरवाहा समुदाय के लोग मिलते हैं आज वर्तमान दौर में, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मसाई लैंड का विस्तार किस पहाड़ तक है, तो मसाई लैंड का विस्तार जो है वो किलिमंजारो पहाड़ तक स्थित है ना, उसका विस्तार है। नेक्स्ट सवाल है कि मसाई जनजाति के लोग किन देशों में मिलते हैं, तो इसका देखते हैं जवाब हम लोग। मसाई जनजाति के लोग जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो मसाई जनजाति के लोग कीनिया और तंजानिया नामक देश में मिलते हैं, और ये दोनों देश कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मसाई लैंड को ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका में कब बांट दिया गया, तो मसाई लैंड को ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका में 1885 ईस्वी में बांट दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन ईस्ट अफ्रीका पर किसने कब्जा कर लिया, तो जर्मन ईस्ट अफ्रीका पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट सवाल है कि तंगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में कब आ गया, तो तंगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में 1919 ईस्वी में आ गया था। नेक्स्ट सवाल है कि तंगानिका को आज़ादी कब मिली, तो तंगानिका को आज़ादी देखिए ब्रिटिश नियंत्रण से 1961 ईस्वी में आज़ादी मिली। अगला सवाल है कि तंगानिका में जंजीबार का विलय कब किया गया, तो तंगानिका में जंजीबार का विलय 1964 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट सवाल है कि तंगानिका का नया नाम क्या है, तो तंगानिका का नया नाम जो है वो तंजानिया है ना। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मसाई मारावा सांबरू नेशनल पार्क किस देश में है, तो मसाई मारावा सांबरू नेशनल पार्क कीनिया में है, और कीनिया कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में। अगला सवाल है कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है। तंजानिया भी कहाँ है, तो वो भी अफ्रीका महादेश में है। अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं
अगला सवाल है कि काओको लैंड किस देश में स्थित है। तो काओको लैंड जो है वो भी नामीबिया में स्थित है, और नामीबिया कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समुदाय दो श्रेणियों में बटा हुआ था, और ये दो श्रेणी कौन थे, एल्डर्स और वॉरियर्स, है ना। तो मसाई जो जनजाति है या मसाई जो चरवाहा समुदाय है, ये दो सब श्रेणी में बटा होता है, एल्डर्स और वॉरियर्स। एल्डर्स का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, है ना, और वॉरियर्स का मतलब था योद्धा, है ना। तो ये दोनों जो भाग था वो बेसिकली अपने समाज को, अपने समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए था और उसको आगे बढ़ाने के लिए था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने कोशिश किया है कि इसमें सारे क्वेश्चंस वो आ जाएं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड करने की कोशिश करें। इसके सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लें और फिर उसे पढ़ने के बाद एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी किताब में जो दिया गया है डिटेल्स में, उसको पढ़ें। आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, किस पेज से है। क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के दौरान वो चीज़ें भले ही निकल के सामने नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद जब फिर से अगर आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको तुरंत वो सारी चीज़ें नज़र आने लगती कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।